गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू विकास मैथ्स। आज हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 को लेकर आए हैं आपके सामने। क्लास 10 का मैथ्स है, फर्स्ट क्लास है, क्लास 10 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है। प्रश्नावली 1.2 से ओल्ड एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें एक क्वेश्चन है 140, दूसरा क्वेश्चन है 156, तीसरा क्वेश्चन है 3825, चौथा क्वेश्चन है 5005 एंड पांचवा क्वेश्चन है 7429। एक क्वेश्चन है, बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य संख्या है क्या? अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है? जिसका कोई अभाज्य संख्या मतलब ऑड नंबर के प्रोडक्ट में जिसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। जैसे 140 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 140। तो 140 का क्या कर सकते हैं हम लोग? 140 का फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, गुणनफल के रूप में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर आपको पता है कि ऐसी संख्या है जो खुद से या एक से डिवाइड होती है, उसको प्राइम संख्या कहते हैं। अब देखते हैं इसको क्या किससे डिवाइड कर सकते हैं। 2 से कर सकते हैं, 2 7 14, फिर इसको करेंगे 2 से, 2 3 6, 2 5 10। अब करेंगे इसको क्या, 5 7 35 और 1 7 1 7, यहाँ तक करेंगे। आप इसको लिख कैसे सकते हैं? तो देयरफॉर आप लिखोगे 144 को 2 इंटू 2 कितने बार आया है? 2 बार आया है। 5 कितने बार आया है? 1 बार आया है। 7 कितने बार आया? 1 बार आया है। ये आपका अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। ये हो गए। इसी तरह हम बाकी क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। बाकी क्वेश्चंस क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गए हमारे 140, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 156। तो 156 का अगर फैक्टर निकाले, इसका मतलब है 156 का फैक्टर निकाले तो कैसे निकाल सकते हैं? 2 से करेंगे, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 9 18। अब जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 से जाएगा, 13 एकम 13। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो 156 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 आया है 2 बार में, 3 आया है 1 बार में, और 13 आया है 1 बार। तो यही अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गए। ये 2 क्वेश्चन हो गए। जल्दी से इसको मिटा दें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक 2 क्वेश्चन हो गए, तो 2 क्वेश्चन हम मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन बचे, 2 3 क्वेश्चन और हैं, इसको मिटा दें। अब थर्ड क्वेश्चन है 3825। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो इसका भी सेम फैक्टर करेंगे। 3825 का हम क्या निकाल सकते हैं? फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालेंगे?
सबसे पहले फैक्टर निकालने का रूल्स क्या है, पहले छोटी संख्याओं से डिवाइड करते हैं, 2 से, फिर 3 से, 4 से, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 से ही करें, आप डायरेक्ट 5 से भी कर सकते हो, 5 से करना डायरेक्ट 5 से भी कर सकते हो। फिर हम लोग करेंगे, तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 8 3 11, 13 5 18, हाँ 3 से हो जाएगा, तो 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अब 3 से होगा क्या, 7 5 12, तो 14 15, फिर से 3 से होगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर होगा 3 से डिवाइड जाएगा क्या, 4 2 6 5 11, 3 से डिवाइड नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा, 5 8 40, बचा 2, पचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, बचा 3, 5 सत्ते 35। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 से एक बार में। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3825 इक्वल्स टू 3 आपका 2 बार आया है, इसलिए 3 का घात 2 लिखेंगे। 5 कितना बार आया है, 5 भी 2 बार आया है, और 17 एक बार आया है। यही है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 5005, इसका भी फैक्टर निकालेंगे। 5005 21 से कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, ये और कटेगा क्या, ध्यान से देखिए, और कटेगा क्या, कट सकता है तो काटिए। किससे कटेगा, 7 एकम 7, बचा 3, 7 चौके 28, बचा 2, 7 या 21, अब कटेगा क्या, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 33, फिर यहाँ क्या करेगा, 13 से कटेगा एक बार में। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 5005 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है, 11 एक बार आया है, 13 एक बार आया है, यही है आपका आंसर। तो जल्दी जल्दी से नोट करो, फिर आगे देखते हैं, मिटा दे, तब तक 3 मिटाते हैं। एक और क्वेश्चन है, चलो इसको भी मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7429, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। तो सेम फैक्टर निकालेंगे इसका, 7429, तो किससे कटेगा भैया 3 से कटेगा क्या, यानी 9 है, या तो 3 से कटेगा या 7 से कटेगा, 17 से कटेगा, ऐसे करके जाएगा। देखते हैं 3 से कटेगा, 7 4 11, बाद 13 13, 9 कितना होता है 22, 3 से नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, 7 कट जाएगा, 0 7 7 42, 7 से भी नहीं कटेगा। 17 से कटेगा, 17 17 चौके 68, ठीक है। 17 से डिवाइड करते हैं, यानी 7429 में 17 से डिवाइड करते हैं, 17 चौके 68 कितना, 14 में 8 गया 6, कट गया 2, 17 चौके यानी A437 में कट जाएगा। फिर किससे कटेगा, 17 से तो कटेगा नहीं, आप कटेगा क्या, 19 दूनी 38, 18 से कटेगा नहीं, 19 के टेबल में 57, 19 दूनी 38, 38 अगर इससे माइनस करते 19 यानी 19 से कटेगा, 19 दूनी 38, 19 57, और ये 23 से कट जाएगा, 23 से कम 23। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का जो होगा 17 इंटू 19 इंटू 23, यही आपका आंसर है। जल्दी से नोट करो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुए, 7 क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है पूर्णांकों के
निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF इंटू LCM, यह हमें जांच करना है। इसमें भी 3 क्वेश्चन है। इसका 1 नंबर क्वेश्चन है 26 और 91। इसका 2 नंबर क्वेश्चन है 510 और 92। इसका 3 नंबर क्वेश्चन है 336 और 54। यह है दूसरा नंबर क्वेश्चन। यानी पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, यानी 2 नंबर गिवन है 26 से 51, 510 और 92 और 336 और 54। ऐसे 2 संख्याओं का क्या करना है, HCF और LCM निकालना है और हमें जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF और LCM होता है। ये हमें जांच करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले ही क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 नंबर में 26 और 91। तो पहले क्या कर सकते हैं, 26 का फैक्टर निकालेंगे। 26 को लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 13। 91 को लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो 1 गुने 7 गुने 13, 13 से 91। आप अगर इसका फैक्टर निकाल लो ऐसे करके 26 को आप निकाल लो, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 से करेंगे एक बार में। फिर 91 है, 91 का निकालेंगे 7 एकम 7 बच्चा 7 तिया 21, फिर 13 से करेंगे 13 एकम 13। तो इस तरह से फैक्टर निकाल लिया। तो उसके बाद हमें क्या करना है, HCF और LCM फाइंड करना है। तो देयरफॉर HCF क्या होगा, HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो HCF कैसे निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा। इसका मतलब है 13 इसका HCF हो गया और देयरफॉर LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 2 तो रहेगा ही रहेगा, 13 भी आएगा और 7 पहले 7 ले लेते हैं इंटू 13। तो ये आपका LCM हो गया। इसका मतलब ये तो 13 ही हो गया। इसको अगर मल्टीप्लाई करते 7 दूनी 14 एंड 13 है, यानी 14 और 13 को मल्टीप्लाई करें, 4 तिया 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 3 7 और 1 8, 182। ये आपका आ गया 182। LCM भी निकल गए। 26 और 91 का LCM हो गया 182। यहाँ से नोट करो। अब हमें जांच करना है। तो ये हो गए। अब हमें जांच करना है, तो जांच कैसे करेंगे। तो जांच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मिटा दें। तो जांच करने के लिए हमें क्या करना है, यहां तक हो गया, इसको मिटाइए। अब हम जांच करेंगे, क्या करना है, जांच कीजिए। यानी जांच करना है, क्या करना है, सबसे पहले 2 संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। 2 संख्या का गुणनफल
इसका मतलब दोनों संख्या क्या है मेरा 26 गुने 91। 26 गुने 91 यानी 26 और 91 का अगर मल्टीप्लाई करें, 6 एकम 6, 2 9 छक 54, 2 56 हाथ में लगा, 5 9 दूनी 18, 5 23, यानी 2366। इसका जो आंसर आया 2366 आया। तो अब लिख सकते हैं HCF इंटू LCM। क्या लिख सकते हैं? जांच करने का मतलब क्या है कि इतना इक्वल टू इतना। ये अगर हमारा लेफ्ट हैंड दो संख्याओं का गुणनफल, ये वाला क्या है, ये वाला मेरा LHS है, LHS है, और ये वाला पार्ट मेरा क्या है RHS है, RHS है। तो हम क्या किए, LHS निकाल दिए, यानी LHS कोमा, फिर RHS निकाल देंगे कोमा, RHS LCM HCF कितना आया था 13 आया था, और आपका LCM कितना है 182 आया। तो अब यहां से क्या कर सकते हैं, 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 दूनी 6, 8 3 24, 3 एकम 3 2 5, एक हट गया 182। अब जोड़ दो 6 6 8 5 13, यानी 2366। इसका भी आंसर क्या है 2366। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर में RHS वेरीफाइड। वेरीफाइड वेरीफाइड ना लिखकर क्या लिख सकते हैं, सत्यापित किया गया, जांच किया गया, यानी सेटिस्फाइड ही हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिटा दे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर हम लोग बनाएंगे। 510 और 92, यानी 510 को आप लोग लिख सकते हो, फैक्टर करेंगे 510 का, 510 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब कटेगा क्या, 5 से करते हैं, 25 25, 5 एकम 5, और कटेगा 3 एकम 3, 3 7 21, मतलब इसको लिख सकते हैं 17 एकम 17। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ये हो गया, इसको लिख दिए। ये रफ करना है, ये रफ वर्क करना है, ROUGH, रफ वर्क आपको दिखाना है। रफ वर्क कॉपी के राइट साइड में, यानी जो आपका फ्रंट पेज है इस राइट साइड में आपको रफ दिखानी है, एक कैलकुलेशन करके आपको दिखानी है। इससे क्या होगा, रफ वर्क पर भी कुछ मार्क्स रहते हैं, जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे उनको रफ किया हुआ मिलेगा तो वो खुश होकर आपको मार्क्स देंगे, आपका मार्क्स नहीं काटेंगे। अगर आप रफ वर्क नहीं शो करते हो, रफ कहीं और करते हो और यहाँ डायरेक्ट नोट करते हो, तो टीचर्स को थोड़े बहुत गुस्से आ सकते हैं और माइनस में आपका नंबर काट सकते हैं। इसलिए आपकी कॉपी से मार्क्स ना कटे, इसके लिए आपको रफ वर्क शो करना पड़ेगा राइट साइड में। तो रफ वर्क शो करिए। ये हो गए 510 हो गए। अब 92 का फैक्टर क्या निकाल सकते हैं, 2 2 चौके 8, बचा कितना है 2 छक 12, 2 4 2 3 6। इसका मतलब है यानी 92 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 23, यही हो सकता है। तो आप इसको मिटा दें। तो हमें सिंपल क्या करना है, 2 चीज करना है। क्या करना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। देयरफॉर तो HCF निकालने के लिए क्या कॉमन है मेरे पास, ये 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, 2 नहीं है, 5 नहीं है, 3 कॉमन है, नहीं सॉरी ये 23 है, नहीं है कॉमन, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कॉमन है। तो ये आपका कुछ कॉमन है, तो HCF कितना हो गया 2 हो गया। तो LCM निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, 2 कितने बार आया है, मैक्सिमम 2 बार आया है, 3 एक बार आया है,
3 को भी ले लेंगे, 5 को भी ले लेंगे, 17 को भी ले लेंगे और 23 को भी ले लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आपको लिखना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 5 2 मिलके तो 10 बन जाएगा, ये 23 है, सॉरी 5 2 मिलके 10 बन गया। 3 2 6, 102, 102 गुने 23 ये करेंगे 3 0 306, फिर कट गया 4 0 2, इसको जोड़ेंगे 4 3 2, इसका मतलब है 2 3 4 0 4 6 2 3 4 6 0, ये आपका एलसीएम आया। एलसीएम आने का मतलब है, ठीक है, एलसीएम आ गया, एचसीएफ निकाल लिया हमने, दोनों चीज निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच। जांच करने के लिए एलएचएस निकालना पड़ेगा। एलएचएस क्या है मेरा, दो संख्याओं का गुणनफल। एलएचएस है दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। कैसे निकालेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या है 510 गुने 92, यानी आप 510 92 को 510 से गुना करेंगे, 2 9 कम 9 15 9 19, हाथ लगा 1 9 5 45 1 46, यानी 4692। कितना आ गया, 46920, 46920, 46920, 46920। अब आता है आरएचएस, देखते हैं आरएचएस क्या आ रहा मेरा। आरएचएस आएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना निकला था आपका 2, एलसीएम निकला 2623460। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4646। देयरफॉर बोल सकते हैं जो है सॉरी एलसीएम सॉरी एचएस इक्वल्स टू आरएचएस वेरीफाइड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा चल रहा है अभी, क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा चल रहा है, आगे मिटाए। आप 336 को आप क्या लिख सकते हो, 54 को क्या लिख सकते हो। यानी 336 को बोला था रफ वर्क दिखाने के लिए, रफ वर्क दिखाएंगे हम लोग। 2 से एक बार में 2 एकम 2, बच गया 1 13, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 जाएगा 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा 3 7 21, फिर 7 से जाएगा एक बार में। इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर गुने 7। ये हो गया रफ वर्क, इसको दिखा दिया। अब हटा देते हैं इसको। अब दूसरा पार्ट क्या है आपका 54, तो इसको लिखा लेंगे 2 एकम 2 सॉरी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9। इसका मतलब है 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 ही लिखेंगे इंटू 3 का पावर 3 लिखेंगे, ठीक है, 27 दूना 54। तो देयरफॉर इसका एचसीएफ कितना लिख लेगा, एचसीएफ लिख लेगा 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1, यानी 3 दूनी 6 एचसीएफ लिख लेगा। और एलसीएम अगर निकालना चाहे तो 2 का पावर जो मैक्सिमम होगा 4 गुने 3 का पावर 3 गुने 7। इसका मतलब है ए लिखा जाएगा 2 का पावर 4 मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 उधर आ गया 3 का क्यूब 27। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 42, हाथ लगा 4, 7 एकम 7, 6 दूनी 12, 12 7 19 और 19 4 23, हाथ लगा 2, 2 कम 2 और 2 432, 432 गुने 7 बचा है, 7 करेंगे, 7 दूनी 14, 7 21 1 22,
7 चौक 28, 2 30, यानी 30 ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा एलसीएम आ गया। तो अब जांच करें, तो जांच करने के लिए सेम चीज़ क्या कर सकते हैं, जांच यानी दो संख्याओं, सॉरी जांच में क्या लिख सकते हैं पहले, एलएचएस यानी दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, दो संख्या था कितना, दिस वन एंड दिस वन, 336 गुने 54, ठीक है। तो 336 को 54 से अगर गुना करते हैं, 336 को 54 से, 6 चौको 24, 4 ते 12, 2 14, 4 ते 12, 1 13, 6 पचे 30, 5 ते 15, 3 18, 5 ते 15, 1 16, यानी 4 4, 8 3 11, 6 7 8, यानी 18144। तो RHS क्या लिख लेगा, RHS लिख लेगा HCF इंटू LCM, इसका मतलब है HCF लिख ला 6 गुने LCM लिख ला 3024, इसको मल्टीप्लाई कर 6 चौको 24, हाथ लगा दो, 6 दूनी 12, 2 14, 6 तिया 18। तो देयरफॉर लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, यानी अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है, इसको मिटा दें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह से आपको लिख के पूरा बनाना पड़ेगा, रफ वर्क शो करना पड़ेगा। क्लास 10 के लिए आपको रफ वर्क शो करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का ओल्ड एनसीईआरटी का बुक प्रश्नावली 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें भी 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 12, 15 और 21। क्वेश्चन नंबर 2 है 17, 23, 29, 17, 23 और 29। क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9, 25, 8, 9 और 25। ये पूर्णांक थोड़ा सा सही से लिख लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन से अब बोला है कि गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका मतलब है क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 12, 15 और 21। तो क्या लिख सकते हैं, 12 का फैक्टर 2 गुने 4 ये 12, 15 का फैक्टर निकाल सकते हैं, सॉरी 3, 12, 15, 15 का 2 गुने 4 यही 12, 2 दूनी 4 ये 12, 15, 3 5 15,
21 क्या निकाल सकते हैं, 3 सत्ते 21। तो देयरफॉर हमसे पूछा है HCF कितना होगा। तो कॉमन संख्या क्या है आपका, कॉमन संख्या क्या है, 3 ही कॉमन संख्या है, तो HCF मेरा 3 हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा मेरा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 को लिख लेंगे। 3 एक बार आया है तो 3 लिख लिया। 15 में कितना है, 3 तो ले लिए, 5 नहीं लिए थे। 21 में 3 ले लिए, 7 नहीं लिए थे। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 5, ये 2 और 5 मिलके तो 10 हो जाएंगे। 3 दूनी 6 7 42, यानी ये हो जाएगा 420। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 420। ये हो गए HCF और LCM। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, 17, 17, 23 और 29। तो आप बोल सकते हैं 17 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 17। 23 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 23। एंड 29 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 29। तो देयरफॉर HCF जो लिख लेगा आपका 1, और LCM जो लिख लेगा, LCM लिख लेगा 17 गुने 23 गुने 29। ये तो आप मल्टीप्लाई कर, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप लिखो, तो अब मल्टीप्लाई करके लिखने के लिए लिख ही देते हैं। 7 या 21, हाथ लगा 2, 3 एकम 3, 7 दूनी 14, 3 17, 2 19, हाथ लगा 1, 2 एकम 2, 1 3, 391 गुने 29, यानी 9 एकम 9, 9 9 81, हाथ लगा 8, 9 या 27 और 8, 27 8 35, 2 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 61, यानी 9 3 3 11। ये आ जाएगा 11339। ये हो गए LCM और HCF। अब रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3। 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5। तो देयरफॉर अगर HCF पूछा आपसे, तो HCF क्या कोई कॉमन है, 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो HCF 1 आ जाएगा 8 और 25 का। और LCM अगर पूछा, LCM अगर पूछा तो 2 कितने बार आया भैया, 2 का पावर 3 बार आया है, 3 आया है 2 बार, 5 आया है 2 बार। तो आप इसको कैसे गुना करोगे, 1 2 2 और 5 मिलके 10 बनता है, 2 और 5 मिलके 10 बनता है, 3 3 9 दूनी 18, 18 3 3 9 दूनी 18 और डबल 0। ये हो गया इसका LCM। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने बना लिया। ये है क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 4 मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ। HCF, HCF किसका दिया है, 306, 306 और 657 का दिया हुआ 9 दिया है, दिया है। LCM, LCM किसका, 306 और 657 ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसका LCM दिया हुआ है, इसका मतलब 2 नंबर जो दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर कितना दिया हुआ है, यानी 657 दिया हुआ। HCF 9 दिया है, इसका मतलब है 9 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। इन दोनों नंबर का, इन दोनों नंबर का क्या गिवन है, HCF गिवन है, HCF गिवन है 9, ठीक है 9 दिया हुआ। और हमसे पूछा है LCM, LCM पूछा है। तो हम लोग जानते हैं LCM बराबर में जो होता है, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल डिवाइडेड बाय HCF। इसका मतलब है यानी 306
को गुना करेंगे 657 से और डिवाइड कर देंगे 9 से, तो मेरा एलसीएम निकल जाएगा। 9 से कटेगा कोई क्या? 9 या 27, 27 9 से काट देंगे, 9 तिया 27 बचा 3, 9 चौके 36, यानी अब आता है 657 को 34 से गुना करेंगे तो एलसीएम निकल आएगा। 7 चौका 28, हाथ लगा 2, 5 चौके 20, 2 22, 6 चौक 24, 2 26, 7 21, 5 15, 2 17, 6 18, 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11, 12, 1 1 2। इसका मतलब है एलसीएम कितना निकल गया? 22 3 8। यही आपका आंसर है, 22 3 8, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अभी भी 4 ही क्वेश्चन हुए हैं, टोटल 7 क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 में। पांच नंबर क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बुक में एक थ्योरम है, थ्योरम क्या है वो देख लेते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन है। कहने का मतलब है 6 का पावर अंक पर 0 समाप्त हो सकता है क्या? ठीक है, तो 6 का एग्जांपल दिया तो 6 का पावर 1 6 होगा, 6 का पावर 2 अगर निकालते हैं तो 36 होगा, 6 का पावर 3 निकालते हैं तो कितना होगा? 216 होगा, 6 का पावर 4 निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम 6 का पावर n करें तो यहां पर नंबर कुछ भी हो सकता है, लास्ट में 6 आएगा, यानी लास्ट डिजिट मेरा क्या आएगा? 6 ही आएगा। यानी 6 का पावर आप 6 का पावर यानी पावर आप बोल सकते हो, पावर मतलब घात, ऑड नंबर है, यानी 6 का कोई भी संख्या यानी 1 हो तो 6 का पावर अगर ऑड है, विषम संख्या है पावर घात के रूप में, तो वो नहीं आएगा। तो अब शून्य लाने के लिए मुझे क्या चाहिए? यानी शून्य लाने के लिए 2 चाहिए, 5 चाहिए, ठीक है। इस 6 का अगर फैक्टर निकालते हैं, 6 का पावर n है, यानी 2 इंटू 3 का पावर n, चूंकि 2 तो मिल गए आपको लेकिन 5 इसमें मिला नहीं। किसी भी कंडीशन पर जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए
n के किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो इसको आप लिख सकते हैं प्रमेय, आधारभूत प्रमेय के रूप में। शून्य के लिए 2 युग्म चाहिए आपको, 2 और 5, बट दिए हुए युग्मों को अगर कंपेयर करें तो शून्य के लिए आपको 2 मिले, लेकिन 5 कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए यह वेरीफाइड नहीं है, यह सच नहीं है, यह सही नहीं हो सकता। यानी 0 पर कभी भी 0 नहीं आ सकता, 6 का पावर n कभी भी 0 नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका एक स्टेटमेंट आधारभूत प्रमेय के थ्रू आप लिख सकते हो कि आधारभूत प्रमेय, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर अंक 0 पर समाप्त होने के लिए जो 2 युग्मक की जरूरत पड़ती है, 2 और 5, ठीक है। लेकिन 6 का पावर n का अगर कंपेयर करते हैं तो 6 का पावर n पर कभी भी 0 नहीं आएंगे, 0 के लिए 5 चाहिए, इसमें 5 नहीं मिल रहे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों है? एक क्वेश्चन है, भाज्य संख्याएं क्यों है। तो सबसे पहले ठीक है, देखते हैं क्या किया जा सकता है। एक नंबर को सॉल्व करते हैं। इसको 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, यहाँ 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे, सिंपल यही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 13 इसमें भी 13 इसमें भी अगर 13 कॉमन निकाल ले तो क्या निकलेगा? 7 गुने 11 प्लस 1, यही लिख लेंगे। 7 गुने 11 प्लस 1 यही लिख लेंगे। इसका मतलब है 13 गुने हम लिख सकते हैं 11 से 77, 11 से 77 प्लस 1। इसका मतलब है 13 गुने हम लोग लिख सकते हैं 77 1 78। तो इसको और हम फैक्टर कर सकते हैं, 13 6 78, 13 गुने 6। इसको और हम लोग जा सकते हैं 13 गुने 2 गुने 3। यानी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इस तरह इसमें भी देखते हैं क्या कॉमन है। 5 अगर कॉमन निकालते हैं 7 बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे, 1 बच जाएंगे, प्लस 1 बच जाएंगे। इसका मतलब है 5 गुने 7 42, 42 दूनी 84, यानी 84, 7 42 दूनी 84। चाहते हैं 12 से गुना करना पड़ेगा। 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 4 20, हाथ में लगा 2, 8 एकम 8 2 10। यानी इसको लिख सकते हैं 1008 प्लस 1। तो इसको लिख सकते हैं 5 गुने 1009। तो और इसमें और इसको तोड़ा नहीं जा सकता। अब यहाँ एक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है आपके पास, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों है? तो आपको लिखा जा सकता है, अगर भाज्य संख्याएं का मतलब है एक से ज्यादा फैक्टर गुणनखंड होना चाहिए,
एक से ज्यादा गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, यानी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक प्रमेय है आपकी क्लास 10 के बुक में, अंकगणित आधारभूत प्रमेय। आप देखते हैं वो प्रमेय क्या बोलता है, यहां तक जल्दी से नोट करो। ये हमने लिखा, कुछ प्रमेय है बुक के, ये बुक में लिखा हुआ प्रमेय, उस बुक को प्रमेय को आप याद कर लीजिएगा। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये प्रमेय है। और इसलिए ये जो दो युग्म दिया हुआ है, दो पेयर जो दिया हुआ, दो नंबर जो दिया हुआ प्रोडक्ट रूप में, हम लोग एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसका एक से ज्यादा फैक्टर है। इसको भी अभाज्य संख्या को क्या किया, अभाज्य संख्या के गुणनफल में, और इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये अभाज्य संख्या के रूप में हम लोगों ने प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया। इसलिए लिखेंगे चूंकि दिए हुए व्यंजक का यानी दिस और दिस का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इसलिए आप साइन भी दे सकते हो या फिर आप वर्ड में लिख लो, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। जल्दी से नोट करो, फिर आगे उतारते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, नोट कर लो, एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं तब तक। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसका मतलब है, क्या कह रहा है कि भैया एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, मान लेते हैं यहां से स्टार्ट किया चलना, एक चलेगा और एक ऐसे चलेगा, ठीक है, दोनों अलग अलग समय ले रहा, एक 12 मिनट एक 18 मिनट ले रहा, यानी एक 12 मिनट ले रहा तो एक 18 मिनट ले रहा। एक ही साथ एक ही स्थान से चलना आरंभ किया, कितने समय के बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे, समय अगर दिया हुआ है, समय का सिंपल सा क्या काम करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम किसका, एलसीएम फाइंड करेंगे पहले 18 है, 18 और 12 का, तो 18 का फैक्टर निकालते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 12 का फैक्टर निकालते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम जो निकलेगा, 2 आया है 2 बार, 3 आया है 2 बार। इसका मतलब है 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 मिनट, 36 मिनट, 36 मिनट, 36 मिनट। यानी अब जो पूछा है कितने समय बाद, क्या पूछा है, कितने समय के बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो आपको लिखना है 36 मिनट के बाद। आप क्या लिख सकते हो, 36 मिनट के बाद, वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये रहे क्वेश्चंस। अब एलसीएम इस पूरे मेथड में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ही एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो इस तरह से मेरा प्रश्नावली 1.2 यानी ओल्ड एनसीईआरटी का हम लोगों ने एक एक्सरसाइज किया है। अब इसी का 1.3 हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें रूट वाली संख्याओं जो कि अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।